जानते हैं कि पिछले 6-7 साल से भीम आर्मी किस प्रकार मजबूती से बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रही है और सभी संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होकर खड़ी है। आज की परिस्थिति जहां सब लोग ये चाहते हैं कि स्थिति को ज्यों का त्यों छोड़ा जाए, वहीं पर भीम आर्मी हमारी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता स्थिति को लगातार बदलना चाहता है। या ये समझिए वो परिवर्तन जो कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, कभी साहब काशीराम साहब ने किया, कभी जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब ने किया, कभी कर्पूरी ठाकुर साहब ने किया, कभी फुले साहब ने किया, उसी परिवर्तन की ओर हम भी बढ़ रहे हैं। और फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन, भाई चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अकेले चुनाव लड़ने के निर्णय का समर्थन करती है। वह उनको आश्वस्त भी करती है कि भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता ठीक उसी प्रकार जैसे आज तक फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने के लिए एवं बहुजनों के हितों की सुरक्षा के लिए लड़ा है, उसी प्रकार से इस चुनाव में वो मजबूती से लड़ाई लड़ेगा, परिवर्तन करने के लिए लड़ाई लड़ेगा। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं की ओर से आग्रह भी करता हूं, आजाद समाज पार्टी की कोर कमेटी में भाई चंद्रशेखर आजाद जी से भी। देखिए, पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से बहुजनों के अधिकारों का संवैधानिक हनन किया, जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार बढ़ा है, स्पष्ट शब्दों में कहूं, जिस प्रकार से हत्याएं, जिस प्रकार से बलात्कार, ये सब चीजें बढ़ी हैं, इसको देखते हुए हमारा उनसे निवेदन है कि वो जाएं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करें और विधानसभा में पहुंच करके बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों को सजग करने का काम करें, उनको संभालने का काम करें। भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनसे आग्रह और निवेदन दोनों करता। मैं बधाई भी दे दूं भीम आर्मी की ओर से उन तमाम प्रत्याशियों को जो परिवर्तन की इस लड़ाई में साथ खड़े हैं, किसी भी स्थिति में मजबूती से खड़े हुए हैं। ये तय है कि अब लड़ाई परिवर्तन की मजबूत होने वाली है। ऐसी मजबूत लड़ाई होगी कि समय देखेगा और इतिहास में ये सब कुछ दर्ज भी होगा। तो मेरी तरफ से सभी प्रत्याशियों को बधाई, मंगल कामनाएं। भीम आर्मी की टीम रात दिन काम करेगी और आप लोगों को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। बस इसमें मैं एक लाइन और जोड़ दूं, पुनः मैं आग्रह कर दूं आजाद समाज पार्टी की कोर कमेटी से, भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ें और विधानसभा में पहुंचे और बताएं मौजूदा समय की मनवादी सरकार को, तानाशाही सत्ता को, कि जब एक बहुजन पहुंचता है जो फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर चलता है, कि विधानसभा में जाकर के उस विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति अपनी बातों को कैसे रखता है, अपने अधिकारों की सुरक्षा कैसे करता है। अब मैं चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बड़े भाई हैं कमल सिंह वाले जी, वो भी अपनी बात रखें। जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी जिंदाबाद। सबसे पहले महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय परम संत सदगुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पेरियार साहब, बिरसा मुंडा, अय्यर काली, कर्पूरी ठाकुर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महानायक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथियों, सबसे पहले तो मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से उन तमाम उम्मीदवारों को, उन साथियों को जिन्होंने इस परिवर्तन की लड़ाई में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन सभी उम्मीदवारों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से बहुत बहुत बधाई और तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज परिवर्तन का दौर है और इस परिवर्तन के दौर में आप लोगों को अपनी ताकत का एहसास एक बार फिर से कराना है। भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी जो आज तक अपनी ताकत के दम पर, अपने हौसले के दम पर पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। साथियों, आज हमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है और तमाम उन साथियों को, जिन साथियों ने आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, जो उम्मीदवार है, साथियों
इस देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो शोषण हमारे बहुजन समाज पर, हमारी बहन बेटियों पर किया जाता है, आप सब लोगों ने उस शोषण के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ने का काम किया। आपके साहस को बार बार मेरा सैल्यूट है साथियों। सम्मानित साथियों, आज एक बार फिर से वो घड़ी आ गई है कि हमें सिद्ध करना है कि जो लोग हमें आज भी कमजोर आंक रहे हैं, उन सभी ताकतों को ये दिखा देना है इस 2022 में कि अगर इस देश से इस सरकार का, इस संघी सरकार का सफाया अगर करेंगे तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की पूरी कमेटी की ओर से, पूरी टीम की ओर से मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पार्टी और संगठन योद्धा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और साथियों, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मजबूती के साथ, हौसलों के साथ अपनी ताकत का 2022 में एहसास कराए और 2022 में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें, भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें। साथियों, ये सच है कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ अगर कोई लड़ा है, शोषण के खिलाफ अगर कोई लड़ा है, तो वह है आप सब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। साथियों, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर से सभी उम्मीदवारों को और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को योद्धा से चुनाव लड़ने के लिए। और इसके लिए भीम आर्मी की समस्त टीम, आजाद समाज पार्टी की सभी टीम, सभी उम्मीदवार 2022 में बहुत मजबूती के साथ अपनी ताकत का एहसास कराए और अपनी जीत दर्ज कराए। सभी साथियों को एक बार से जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद करता हूं मैं राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह भाई जी का। सम्मानित साथियों, परिवर्तन की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता। जिसको दर्द होता है, जो परिवर्तन करना चाहता है, वो स्वयं चलाता है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं आप सभी साथियों से, आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं? एक ऐसा नेता जो सिर्फ फेसबुक और ट्विटर खेलता हो, किसी भी घटना पर फेसबुक पर अपना दुख दर्द बयां कर देता हो, या फिर एक ऐसा नेता जो फेसबुक पर पोस्ट डालने से पहले खुद पहुंच जाता हो आपके दुख और दर्द में? यह तय आपको करना है। चुनाव है, चुनावी समर है, 1 महीने का चुनाव है, चुनाव फिर खत्म हो जाएगा। और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अगर कोई खड़ा मिलेगा तो भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। आपका एक बड़ा मजबूत कार्यकर्ता जिसका नाम बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, वो आपके बीच खड़े मिलेंगे। अब तय आप कीजिए। अगर परिवर्तन चाहते हैं, लड़ाई को मजबूत चाहते हैं और अपने नेता का कंधा मजबूत करना चाहते हैं, तो मजबूती से लड़िए। और अगर परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो आप सोचिए क्या करना। भाई, मैं और हमारी टीम पूरी जितनी जो है, हम तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता चाहते हैं जो बिल्कुल एक कार्यकर्ता से या एक किसी बड़े एमपी एमएलए मंत्री से उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में वो सुनना चाहते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, हमारा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो धूप में छांव में हमारे साथ लड़ेंगे। आप भी तय कर लीजिए कि आप किस दिशा में चलना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी पहचान आपका हौसला है। आपको जो है साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना है और 2022 में अपने उम्मीदवारों को जिताकर भेजना है। जय भीम।